कल तक तो बात बस ट्वीट तक सीमित थी, लेकिन जब पटना में इनके आवास पे जब लड़ाई मार धाड़ झगड़ा हुआ तब रोहिणी आचार्य फौरन पटना से रवाना होकर दिल्ली आती है। दिल्ली से फिलहाल वो सिंगापुर पहुंच गई है, लेकिन दिल्ली आने से पहले जब पटना एयरपोर्ट में वो पहुंची तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया, उनसे सवाल पूछा गया। उस पर रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, उनका बयान आप ये सुन लीजिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। सर वाकई में बड़ा शर्मनाक भी और चिंताजनक भी है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ये कह रही है कि जो चाणक्य बनते हैं, यानी कि ऑब्वियसली तेजस्वी यादव हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। लोग तो सवाल पूछेंगे, कार्यकर्ता सवाल पूछेंगे, लेकिन आपसे जब सवाल पूछो तो आप गालियां दे रहे हैं, चप्पल उठा के मारने की कोशिश की जा रही है। ये मार धाड़ की बात है और उसके बाद तो उन्होंने पूरा ट्वीट करके बता दिया कि मारने के लिए चप्पल उठाया गया। वो कह रही है कि गंदी गंदी गालियां दी गई, जलील किया गया, मारने के लिए चप्पल उठाया। अब आप ये समझिए, कल हम लोगों ने यही कहानी बताई थी कि हार के बाद रोहिणी आचार्य ने ये कहा कि किसी आदमी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, और ये जिम्मेदार इसके लिए आपके जो दो सलाहकार हैं, आप नहीं लोगे तो इन लोगों को, वो लोग ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें बचा दिया, क्योंकि इस चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य थी जो राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए कैंपेन कर रही थी। बोले अगर मैं नहीं गई होती तो तुम तो हार गए होते, लास्ट तक तुम जो है पीछे चल रहे थे, आखिर में जाकर के तुम जीते हो, ये तो मेरी वजह से। तो ये लोग रोहिणी आचार्य के ऊपर ही जो है वो बहसबाजी हो गई, और संजय यादव और रमेश ने पूरे परिवार के सामने रोहिणी आचार्य से बहस करना शुरू कर दिया।